जो मुसीबत मेरे बेटी के पेट में पल रही है उससे निजात कैसे पाई जाए। जब हम कल कायनात को खून की जांच के लिए अस्पताल लेकर जाएंगे ना, तो उसका अबॉर्शन करवा देंगे। उस हफीज का नाजायज बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आएगा। कायनात प्रेग्नेंट है? मुझे जल्दी ये बात दुआ भाभी को बताना होगा, वरना ये राक्षस पता नहीं क्या कर बैठेंगे। हेलो, बोलिए रवि भाई। क्या हो रहा है वहाँ पे? रवि भाई, वहाँ सब ठीक तो है ना? दादी अम्मी, दादी अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुमसे बात करनी है। देखिए दादी अम्मी, अगर आपको दुआ के बारे में कोई भी बात करनी है तो मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी। देखिए दादी अम्मी, बस सब अपनी मनमानी करने पे लगे हुए हैं। मैं मर जाऊंगी ना, फिर जी भर के अपनी दिल की कर लेना। दादी अम्मी, लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ और अभी तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। दुआ तुम्हारी शरीके हयात है और तुम उसी की बात नहीं करना चाहते। दुआ मेरी कुछ नहीं लगती है दादी अम्मी। मुझे उससे नफरत है, उसके नाम से, उसके जिक्र से, उसके एहसास से। मैं वो लम्हा ही नहीं याद करना चाहता जो मैंने दुआ के साथ जाया किया है। ये जो बेकार की बातें है ना, वो दूसरों के सामने करना। अपना ये नकली चेहरा उतारो और कबूल करो कि तुम दुआ से नफरत नहीं बल्कि बेइंतहा मोहब्बत करते हो। इतनी मोहब्बत कि तुम उसके भले के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं दादी। ऐसा ही है। मुझसे मत छुपाओ। मेरे सामने तू पैदा हुआ, मेरे सामने तू बड़ा हुआ। अरे तेरे नस नस से मैं वाकिफ हूँ। मैंने दुनिया देखी है। आंखें पढ़ना मुझे आता है। ये होठ झूठ बोल लेते हैं, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जरा आईने में अपनी आंखें देखो ना। दुआ के लिए सारों कतार रो रही है। मैं जानती हूँ तुमने दुआ के साथ ऐसा सुलूक इसलिए किया था कि तुम चाहते थे कि दुआ तुमसे नफरत करे, है ना? तुमसे दूर रह के वो महफूज रहे, वो खुश रहे। लेकिन तुम क्यों भूल रहे हो बेटा कि उसकी खुशी तुम्हारे साथ रहने में है। तुम्हारे बगैर तो दुआ खुद को कुछ भी नहीं समझती। मियां बीवी दो होते लेकिन चाहने वाले एक, और एक को कभी तकसीम नहीं किया जा सकता। अरे दुआ के लिए तो तुम उसकी दौलत हो। दुआ से खुद को मत छीनो मेरे बच्चे। तुम्हारे बाद उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने दुआ को दूर कर दिया तो वो खुश रहेगी और तुम भी उसके बगैर उसकी यादों के सहारे जिंदगी गुजार दोगे? ये जिंदगी सिर्फ कहने के लिए 4 दिन की होती है, लेकिन जब कोई अपना बिछड़ जाता है ना, तो एक एक लम्हा एक सदी के बराबर लगता है। तुम तो समझ रहे हो कि दुआ को दूर करके तुमने दुआ के हक में अच्छा किया है? कतई नहीं। मोहब्बत का हिसाब किताब तो तुम समझते ही नहीं हो बेटा। 2 में से जब कोई एक खट जाए ना, तो वो एक भी नहीं बचता, दोनों खत्म हो जाते हैं। तुमने सोच तो लिया बच्चा कि तुम दुआ के बगैर जी लोगे, लेकिन तजुर्बे से मैं कहती हूँ नहीं जी पाओगे। जुदाई वो मर्ज है जो फौलाद जैसे इंसान को भी बिस्तर से लगा देता है। इंसान का जब दिल टूटता है ना, तो जीने का हौसला भी चला जाता है। बच्चा, क्या किया तुमने बच्चा? इतनी लंबी जिंदगी तुम दुआ के बगैर कैसे बिताओगे? जिंदगी तो है दादी अम्मी, गुजर जाएगी।
वो लोग भी तो जीते आ रहे हैं जिनके पास दिल ही नहीं है। देखिए दादी अम्मी, मैं बहुत थक चुका हूँ। आप मुझे आराम की जरूरत है तो आप अब जाइए। हैदर मेरी बात तो सुन। मुझे कोई बात नहीं सुननी है दादी अम्मी। मैं कह के तंग आ गया हूँ कि मुझे बहुत काम है। मुझे बस काम करना है दादी अम्मी। मैं काम भी नहीं कर सकता। काम करने का हक भी छीनना चाहती है। क्या आप चाहती है कि मैं जीते जी मर जाऊं? खुदा के लिए यहां से चले जाइए। दिल की हालत सिर्फ आप ही समझ सकती हैं दादी अम्मी। लेकिन शायद ये मेरी बदकिस्मती है कि आपकी गोद में मैं सर रखकर सो भी नहीं सकता। अगर आज मैंने कबूल कर लिया होता कि मैं दुआ से मोहब्बत करता हूं तो आप जाके फौरन दुआ को ये बात बता दोगे और दुआ फिर मेरी आस लगाकर बैठ जाएगी। और मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं बस यही चाहता हूं कि अब दुआ खुश रहे, जहां पे भी हो बस खुश रहे, मेरे बगैर ही सही। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़े। जिस पिंजरे से मैंने उसे आजादी दी है, वो पागल दीवानी लड़की दोबारा उसी में आके बैठना चाहती है और ये मैं नहीं चाहता। अरे नाचिए अम्मी, जश्न मनाइए अम्मी। अरे अम्मी नाचिए ना। चुप कर बेशरम। तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है और तू खुशी से झूम रही है। कुछ तो वफा का पास रख। तेरी हर मुसीबत के वक्त, हर लम्हा तेरे साथ खड़ी रही हूं मैं, और आज मेरा बुरा वक्त आया तो तुम नाच रही हो। जरा तो शर्म करो। मेरी बिन ब्याही बेटी पेट से है, मेरे सीने पे सांप लौट रहे हैं और तुम हो कि जश्न मना रही हो। मेरी खुशी मत खराब कर बुढ़िया, वरना छत से धक्का मार के सीधे ऊपर पहुंचा दूंगी। नहीं नहीं, इसे नाराज करना ठीक नहीं है। अभी इसे मनाना पड़ेगा। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ अम्मी कि मैं क्या कर रही हूँ। या मौला, ये मैंने क्या कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ अम्मी। आप मुझे मारिए अम्मी। आप मुझे मारिए अम्मी, मुझे मारिए। मैं बहुत बुरी हूँ। अरे बस करिए नाटक। मैं कितनी बुरी हूँ ना अम्मी। मैं कैसे भूल गई कि मेरी अम्मी कितनी तकलीफ में। अम्मी माफ कर दीजिए। अम्मी वो मैं तो बस इसलिए जश्न मना रही थी क्योंकि दुआ हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चली गई। अब उसका साया भी हम पर नहीं पड़ेगा अम्मी। बस इसीलिए सोचा कि थोड़ा सा जश्न मना लो। बेवकूफ, दुआ सिर्फ हमारे घर से गई है, हमारी जिंदगी से नहीं। उसने सिर्फ ये दहलीज छोड़ी है। हैदू के तलाकनामे पे दस्तखत नहीं किए। जिस दिन करेगी ना, उस दिन नाच लेना। इस वक्त तो हमें ये सोचना है कि जो मुसीबत मेरे बेटी के पेट में पल रही है, उससे निजात कैसे पाई जाए, ये सोचना है हमें। अम्मी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? जब हम कल कायनात को खून की जांच के लिए अस्पताल लेकर जाएंगे ना, तो उसका अबॉर्शन करवा देंगे। ऐसे अम्मी, हमारे घर की इज्जत भी रहेगी और उस हफीज का नाजायज बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आएगा। कायनात प्रेग्नेंट है? भगवान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे जो मासूम अभी दुनिया में आया ही नहीं है, ये लोग उसे मारने के पीछे पड़े हुए हैं। बिना माँ की इजाजत के अबॉर्शन करना अपराध है और इस अपराध को सिर्फ दुआ भाभी रोक सकती है। मुझे जल्दी ये बात दुआ भाभी को बताना होगा, वरना ये राक्षस पता नहीं क्या कर बैठेंगे। अल्लाह, ये आवाज किसी?
क्या हो रहा है वहाँ पे? रवि भाई वहाँ सब ठीक तो है ना? रवि भाई कुछ बोले क्यों नहीं? क्या हुआ होगा वहाँ? गजल, अरे दरवाजा बंद कर, चल जा, जल्दी बंद कर। अरे भुने हुए बैंगन है? काय को होलेपना कर रहा था तू? हमारे घर की रोटी खा के हमारी बोटी को मुंह के मार रहा था तू? बाजी, इसको अब अपनी मुल्क की जबान में समझाना पड़ता। ये हमारे घर की बातें दुआ को बता रहा था। बाजी, इस मंगूस का मुंह तुम कुचलते कि मैं मारने कि बिस्मिल्लाह करो तुम बोले तो। गद्दार, मेरे बेटे ने तुम पर एतबार किया और तुमने उसी के पीठ में खंजर भोंका। मैं तो पहले से जानती थी ये सब नाटक कर रहा है, इसे कोई चोट वोट नहीं लगी है। ये बस हुलिया बदल के ना हमारी खबरें दुआ तक पहुंचा रहा था ताकि हमें इसमें शक ना हो। इस जासूस को तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। झूठे मक्कार कहीं के, सच्चे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रुक तू कमीना, नौकर। हाँ, हमारी बातें दुआ को बताते हैं। अरे बस कर, इसकी हकीकत हम पर जाहिर हुई है, हैदू पर नहीं। कहीं हैदू को पता चल गया ना तो वो हमें बख्शेगा नहीं। गजल बस। अरे अम्मी, ये क्या मुंह खोलेगा हैदर के सामने? हैदर के सामने तो पहले से ही जख्मी था ना। अगर इसे 2-4 असली के जख्म लग जाएंगे तो नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या शातिर दिमाग है तुम्हारा बेटा। वैसे तुम सही कह रही हो, हमेशा दुआ की हिमायत करता है। खुदा जाने क्या हुआ होगा। रवि भाई ने फोन किया, फिर अचानक फोन काट दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज इसे मैं भी सजा देकर रहूंगी। और भाई, गद्दार कहीं का, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। बेटा माना था ना तुम्हें, दुआ की हिमायत करेगा। और मारिए अम्मी, और मारिए। इसने मुझे हमेशा हैदर के सामने जलील किया है। कमीना कहीं का, हमेशा मैं हैदर के गुस्से की शिकार हुई हूँ, सिर्फ इस नौकर की वजह से। छोड़ूंगी नहीं, मार के रहूंगी इसको। इसका गला असली में दबा देती हूँ मैं। हर बार मेरी बेइज्जती करता है, जान ले लूंगी इसकी। रुक जाओ मोहतरमा लोग, मुझे भी तो मौका दीजिए। बड़े दिनों से मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है, मैं भी तो अपने हाथ साफ कर लूं। ना मुराद कहीं के। और मारो इसे। हड्डियों का ढांचा तुझे तो मार डालूंगी। अच्छा मैंने इसको वक्त पे आके रोक लिया, वरना अब तक तो दुआ के पास खबर पहुंच चुकी होती कि कायनात पेट से है। अपनी जबान पे ताला लगाओ गुलनाज। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर ये राज दरवाजे के बाहर गया ना तो हम पर दिल्ली छोड़कर जाने की नौबत आ जाएगी। इसकी नौबत ही नहीं आएगी ना बाजी, क्योंकि बात को दरवाजे से बाहर ले जाने वाला तो ये पड़ा है हड्डियों का ढांचा। दिल तो कर रहा है कि इसका मुंह तोड़ दूं मैं पीछे। अरे नहीं, रुक जाओ। खुदा के लिए, अरे रुक जाओ, वरना लाश गले पड़ जाएगी। समझती हो? तो अच्छा है ना अम्मी, मर ही जाएगा। और आप चिंता मत कीजिए अम्मी, इसकी लाश ना मैं ठिकाने लगा दूंगी। इसे पता चल चुका है कि कायनात पेट से है और ये सबको बता देगा। इसीलिए आज तो मैं इसे मार ही डालूंगी अम्मी। आज ये नहीं बचेगा। बस करो गजल। जान मार दूंगी इसकी। जान ले लूंगी अम्मी। बस। पहले ही मुसीबतें कम है जो तुम परेशानी और बढ़ाना चाहती हो। मरने मारने वाली बातें बिल्कुल नहीं करनी है। ठंडे दिमाग से सोचो आगे क्या करना है। हे महादेव, शक्ति दे मुझे दुआ भाभी को कायनात और हफीज के बच्चे के बारे में बताना ही होगा। या मेरे मौला, कहीं रवि भाई किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए।
खुदा खैर करे। लो, दुआ हेडक्वार्टर से जासूस रवि के लिए फोन आ गया। रवि भाई ने फोन क्यों काट दिया? अम्मी, मैंने ठंडे दिमाग से सोच लिया है, आपको समझना होगा। रवि को मरना ही होगा। हम उसका गला काट के उसे शहर में दफना देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, या फिर इसकी बोटी बोटी करके जानवरों को खिला देंगे, या फिर इसे जहर का इंजेक्शन दे देंगे। हाँ अम्मी, हमें उसे मारना होगा, ऐसे ही हमें उससे छुटकारा मिलेगा। और हम हाथों में दस्ताने पहन लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कोई सबूत भी नहीं रहेगा। अम्मी मान चाहिए अम्मी, इसे मरना ही पड़ेगा। दुआ भाभी सच कहती है, गजल इंसान नहीं राक्षस है। इसे खून करने में संकोच भी नहीं हो रहा। मारने काटने के सारे हथकंडे मालूम है इसे। क्या बोल रही है? मारना, दफनाना, जहर देना? अरे कोई सुनेगा ना तो समझेगा कि तू खानदानी मुजरिम है। क्या बोले जा रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा। आई बात समझ में? अम्मी आपको समझना पड़ेगा, इसे मरना ही होगा। अम्मी देखिए, इसे कायनात का राज पता है। अगर किसी को भी पता चला कि कायनात के पेट में हफीज का बच्चा पल रहा है तो सब खत्म हो जाएगा। अम्मी सब खत्म हो जाएगा। हैदर भी मजबूर हो जाएंगे और सबको कायनात की जिद के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, और फिर हफीज और कायनात का निकाह हो जाएगा। उसके बाद आप जानती हैं क्या होगा? दुआ से एक रिश्ता तोड़ने में हमारी सांस फूल गई है अम्मी, उसके साथ हमारा एक और रिश्ता जुड़ जाएगा, और फिर हैदर और दुआ को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हम दुआ से दूर रहकर सुकून से रहने का ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। अम्मी समझने की कोशिश कीजिए, दुआ हमारे और करीब आ जाएगी, और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। अम्मी आपको याद है ना दुआ ने आपके साथ क्या क्या किया है, आपको कितना सताया है, कितना परेशान किया है। बहुत रैलीन महलों में, अब चलो हमारे साथ हवालात की हवा खाने। बोलती है कि नहीं, वरना मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी। वो फिर से आपको सताएगी अम्मी, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें समझने की कोशिश कीजिए, रवि को मरना ही होगा। ना ये जिंदा रहेगा और ना ही कायनात का राज किसी को पता चलेगा। अरे नहीं नहीं, तू पागल कर देगी मुझे। बिल्कुल खामोश हो जा। ये मेरा घर है, कत्ल खाना नहीं है। अरे मैं किसी का दिल मारने की इजाजत नहीं देती, और तू कह रही है कि मैं एक इंसान को मारने की इजाजत दूंगी? ये हरगिज मुमकिन नहीं है। गुलनाज याद रखना, हमें बस रवि को, दुआ को कायनात की हकीकत बताने से रोकना है, मारना नहीं है। हमें तब तक इसे कहीं छिपाने का इंतजाम करना है, बस, और कुछ नहीं। एक बार वो कायनात का हमल गिर जाए, फिर सब पे राज खुल भी गया तो मुझे किसी बात का डर नहीं। मुझे यकीन है हम किसी तरह बात को संभाल लेंगे, लेकिन मरने मारने वाली बातें मेरे घर में नहीं होंगी। मेरी बिन ब्याही बेटी पेट से है। ये बात अगर जमाने पे जाहिर हो गई तो मेरी कायनात से निकाह कौन करेगा? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। बाजी बिल्कुल सही कह रही है गजल, कुछ वक्त के लिए ही सही हमें इसका इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, पर कैसे बाजी? खैर करे, इस औरत को तो चैन ही नहीं है। फिर से दुआ का फोन आ गया। मनहूस कहेंगी। या अल्लाह, क्या करे? हेलो भाभी। भाई मेरी बात ध्यान से सुनिए। हेलो रवि भाई। भाभी ये लोग, रवि भाई आप ठीक तो है ना? क्या हो रहा है वहाँ पे? कौन है? मेरा फोन वापस करो। हाथ बांध।
पैर बंद उसके लात मारते मुझे गधा कहीं। अरे जरा धीरे, कोई सुन लेगा। क्या कर रहे हो तुम? अरे तू जाके अपना वो व्हीलचेयर लेकर आना जल्दी। जा, जैसे कर बैठा के लिए कर। अजय, ये तो कर दिया, मगर इसे ठिकाने कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये इसके बारे में सोचो वरना हमारी खैर नहीं। रवि भाई ने 2 बार बात करने की कोशिश की मगर कर नहीं पाए। और वो शोर, वो छीना झपटी की आवाज, जरूर कुछ ना कुछ बड़ी बात हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना किसी से बात कर सकती हूँ, ना घर जा सकती हूँ। या मेरे मौला मदद कर। आप सबको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा ना, मगर रूहान की बात पर तो यकीन होगा। रूहान, सबको बता दो कि कायनात को भगाने की कोशिश मैंने नहीं की थी। तुम चुप क्यों हो, बताओ ना सबको। मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं मेरे मौला। मैंने अपनी भाभी को फिर से धोखा दिया। वो मेरे सामने चीखती रही, चिल्लाती रही, मैंने उनका साथ नहीं दिया मेरे मौला। क्यों? भाभी, आपने सही कहा था, इंसान किसी की छत से गिर जाए वो बेहतर है, मगर कभी अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहिए। आज मैं अपनी नजरों में गिर रही हूँ भाभी। आप तो मुझे माफ कर देंगी, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा भाभी। कभी नहीं, कभी नहीं। हेलो रूहान। आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं भाभी? भाभी, मैं आपके किसी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मैं बहुत बुरा हूँ भाभी, मुझे मारिए आप, मुझे कोसिए, मुझे गालियां दीजिए भाभी। भाभी, मैं इस लायक नहीं कि आपसे बात करूं। नहीं रूहान, खुद को कोसना बंद करो। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें मेरा साथ देने से रोका होगा। उन्हीं की वजह से तुम हैदर को हकीकत नहीं बता पाए। और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम खुद को कसूरवार मत समझो। तुमने मेरा साथ नहीं दिया, इसका कोई शिकवा नहीं है मुझे। बस मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? बोलिए ना भाभी, कैसे काम? असल में रूहान, मुझे रवि भाई की खैरियत मालूम करनी है। तुम बता सकते हो क्या कि वो कहाँ है और कैसे है? भाभी, रवि भाई तो अपने रूम में ही होंगे। एक्सीडेंट के बाद से बहुत परेशान बेचारे, दर्द में तड़प रहे होंगे। नहीं रूहान, रवि भाई का एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं था। हकीकत कुछ और है। क्या मतलब भाभी? मैं कुछ समझा नहीं। रवि भाई, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। गजल आपको इतनी आसानी से घर के अंदर नहीं रहने देगी, इसीलिए हमें एक छोटा सा नाटक करना होगा। सिटी अस्पताल में आपका एक दोस्त है, डॉक्टर वर्मा। आपको उनकी मदद लेनी होगी। आप डॉक्टर वर्मा के पास जाइए और नकली जख्मों पर मरहम पट्टी करवाइए और फिर हैदर को इत्तला कीजिए। हैदर आपको इस हाल में देख नहीं पाएंगे, फौरन आपको घर ले जाएंगे। आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त है रवि भाई कि आप वहाँ पर उस शातिर गजल की हरकतों के बारे में बताते रहिएगा, मुझे इत्तला करते रहिएगा। जी भाभी। गजल और गजल की हिमायती मेरी निगाहों से नहीं बच पाएंगे। मैं उनकी हर एक चाल की खबर आपको देता रहूंगा भाभी। कि इतना आसान नहीं है रवि भाई। आपको गजल, रूहान की अम्मी और अम्मी से होशियार रहना होगा। गजल उन्हें बरगलाकर उनसे कुछ भी करवा सकती है। आप मेरी चिंता मत कीजिए भाभी, मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप अपना ख्याल रखिए। जी। क्या मेरे मौला, रवि भाई की हिफाजत करना, उस घर को और हैदर को गजल से महफूज रखना। अब बस यही एक तरीका रह गया है मेरे पास। हमारा घर उस गजल के मनहूस साए में महफूज नहीं है रूहान। घर को महफूज रखने के लिए मैंने रवि भाई को वहां भेजा था, हर चीज पे नजर रखने के लिए। मगर रवि भाई ने आज मुझसे 2 बार बात करने की कोशिश की, मगर बात ही नहीं हो पाई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहाँ क्या हो रहा है। वो चिल्ला रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा है रूहान। कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। एक बार जाके चेक कर लो, सब ठीक तो है ना? आप कितनी अच्छी हैं भाभी। घर से दूर रहने के बावजूद आपको घर वालों की कितनी फिक्र रहती है। और एक ही घर वाले हैं जो आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते भाभी।
मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे घर में रहता हूँ। भाभी मुझे माफ कर दीजिए और आप बेफिक्र रहिए भाभी। मैं रवि भाई के रूम में जाके उनकी खैरियत लेकर आता हूँ। शुक्रिया रोहन। ठीक है भाभी, ख्याल रखिए अपना। हे महादेव, मदद कर। रूहान, रूहान मेरी सहायता कर सकता है। कैसे बुलाऊं उसे, क्या करूं? वो